मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयेंद्र भोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। करणान परिचय जो रचित है डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा, उसमें हम गुणस्थानों का आरोहण पढ़ रहे हैं। मुनियों के जो गुणस्थान होते हैं, गुणस्थान तो श्रावकों से शुरू होते हैं, बल्कि गृहस्थों से शुरू होते हैं जिन पहला गुणस्थान, और वो बढ़ते बढ़ते पांचवें गुणस्थान तक तो श्रावकों के गुणस्थान रहते हैं, और उसके बाद में मुनियों के गुणस्थान छठवें ऑनवर्ड शुरू होते हैं। तो अपन ने कल तरह तरह से गुणस्थानों का जो एक पुंज है, वो किसी किसी अपेक्षा से ग्रुप बनाए गए हैं गुणस्थानों के, वो अपन ने कल पढ़े। जैसे प्रमत्त अप्रमत्त की अपेक्षा से है, धन योग की अपेक्षा से है, ऐसे बहुत सारे अपन ने पढ़े थे। उससे आगे आज पढ़ेंगे, फिर एक बार अपन और रिवाइज करेंगे उसको। देखिए, अपन ने पढ़ा था पहले नंबर पे अपन ने पढ़ा था ना, श्रेणी की अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले आठवें, नौवें, दसवें और 11वें उपशामक गुणस्थान वर्ती मुनि 11वें के अनंतर पे नियम से क्रमशः नीचे छठवें तक आते हैं, है ना। तो 8, 9, 10 और 11 उपशमक हो गए, और छपक श्रेणी में 8, 9, 10 और 12 में छपक गुणस्थान वर्ती मुनि। प्रमत्त अमर प्रमत्त के भाव की अपेक्षा से 1 से 6 गुणस्थान प्रमत्त भाव सहित हैं, और 7वें में से 14 तक के सभी गुणस्थान अप्रमत्त भाव सहित हैं। योग और अयोग की अपेक्षा से पढ़ा था अपन ने, पहले से 13वें गुणस्थान योग सहित हैं, यानी सहयोगी हैं, और केवल 14वें गुणस्थान के जीव अयोगी हैं। देखो, अपन बोलते हैं वैसे 13वां गुणस्थान योग सहित है, लेकिन 13वां गुणस्थान तक योग है, पहले गुणस्थान से लेकर के 13वां गुणस्थान अंतिम वो गुणस्थान है जहां तक योग रहता है। रागी और वीतरागी की अपेक्षा से एक से मतलब जब तीन तक शरीर है जब तक योग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 1 से 3 गुणस्थान देखो, क्योंकि ये व्यवस्था क्यों है, मैंने आपको बताया था कि एक तरह से जैसे लोहार की धोकनी चलती है, या जो वैक्यूम क्रिएटर की मोटर चलती है, तो वो जब तक चलती है तब तक वो डस्ट पार्टिकल्स आते रहते हैं वो वैक्यूम क्लीनर में या लोहे की धोकनी में। तो वो डस्ट पार्टिकल कौन से हैं? ये कर्मों के आश्रव। तो जब तक जीव संसारी अवस्था में है तभी तक उसके शरीर है, कोई ना कोई शरीर। आपने ठीक कहा कि जब तक शरीर है तब तक ये योगों का सद्भाव पाया जाता है, क्योंकि तब तक जीव संसारी है, और संसारी जीवों के कर्मों का आश्रय बना रहता है, और उसके लिए योग आवश्यक है। और भाई जो चौथा पांचवा श्रावक है। हाँ, यही बताया है ना हमने, चौथा पांचवा गुण स्थान श्रावकों का है, उसके बाद मुनि मुनि स्थान है। और बिल्कुल। 1 से 3 तक ये साधक या जो भी कुछ कह लो। नहीं, 1 से 3 तक में तो देखो, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का है हाँ, ना। तो मिथ्यात्व में गृहस्थ, सारे गृहस्थ आते हैं। अपन अच्छा। श्रावक किनको कहते हैं? जिनके किंचित व्रत आदि धारण हो गए। श्रावक नहीं, साधक साधक। हाँ, साधक तो उसमें साधक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पहले गुलिस्तान में हम और सब, हम जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कोई साधना नहीं कर अच्छा। रहे। लेकिन हाँ, उसी में से आते हैं। हाँ, पहले मतलब गुणस्थान, गृहस्थ और साधक दोनों होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले गुणस्थान वाले ही तो चौथे गुणस्थान में जाते हैं। जी जी, मतलब पहले से 3 तक साधक और गृहस्थों का हो गया।
हाँ, और चौथा पांचवा श्रावक का हो गया, और छठे से मुनि स्थान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और अभी चौथे, एक एक बात आपने और क्या बताई, एक कुछ और बताई थी। ने मैंने ये भूल बोला गई। था कि ये 13वां, पहले से 13वां गुण स्थान योग सहित है, ये कहा मैंने कि 13वां गुण स्थान योग का अंतिम गुण स्थान है। नहीं, एक और बात कुछ बताई थी, भूल गई। चलो वो अभी रिकॉर्ड में सुन लेंगे। जी। हाँ, तो मोक्ष मार्ग के विराधक हैं, वहां वीतराग भाव अंश मात्र भी नहीं। देखो आगे और क्या लिखा है, रागी और वीतरागी की अपेक्षा से जो ग्रुप बनाया है, वो क्या बनाया, 1 से 3 गुण स्थानों में मात्र रागी जीव ही हैं, मोक्ष मार्ग के विराधक हैं, वहां वीतराग भाव अंश मात्र भी नहीं है। आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं है, हम भी पहले गुण स्थान में हैं, लेकिन हमारे तो वीतराग भाव आ गया। तो ये इन्होंने किस भाव से, किस अपेक्षा से लिखा है ना, कि हमारे राग बना हुआ है वीतराग भाव, अर्थात शरीर आदि के प्रति जो हमारा मिथ्या श्रद्धा है वो कहाँ गई। हम शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, या शरीर मेरा है अपना मानते हैं, ऐसा हमारा बहुत अंतस में गहराई तक बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर में होने वाली पीड़ा, या शरीर के प्रति प्रतिकूल वातावरण जिनके माध्यम से मिलता, उनके प्रति द्वेष नहीं होता, शरीर और इंद्रियों को जो भोग आदि प्रदान करा उनको, उनके प्रति राग नहीं होता, वो सब हमारे बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के प्रति हमारा ममत्व, हमारा एकत्व कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी तक पूरा भरा हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वीतरागता का अंश प्राप्त नहीं होता, है ना। अभी लेकिन क्या है, बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे मैंने आपसे बताया था शुरू में कि मिथ्या दृष्टियों के भी भेद हैं। मान लो कि एक मंदिर है, 1000 सीढ़ी के बाद में एक मंदिर में पहुंचते हैं, तो पहली सीढ़ी पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो भी पहुंचा नहीं है, दूसरी वाला भी नहीं पहुंचा है। ये जरूर है कि अपेक्षाकृत वो उस मंदिर के निकट होता जा रहा है, लेकिन जब तक सीढ़ियों पर है तब तक कोई भी पहुंचा नहीं। तो मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत सारी स्टेप्स, स्टेजेस हैं। ये बात अलग हो सकता है कि हम अभी 900वीं सीढ़ी पर चले गए हों, लेकिन 999 तक की सीढ़ियों तक हम अभी मिथ्यात्व की अपेक्षा से कहे जाएंगे तो सब सबके अपेक्षा से हम भी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। आप कहोगे हम वैसे मिथ्या दृष्टि नहीं है जो पहली सीढ़ी पे कर, बिल्कुल सही है, लेकिन अंतिम सीढ़ी को लांघने के बाद ही हमारी कैटेगरी बदलेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। और अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारी कैटेगरी बदल जाए, तो जितने जल्दी हम वो सीढ़ी चढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारी कैटेगरी बदल जाएगी। तो रागी और वीतरागी की अपेक्षा से 1 से 3 गुण स्थानों में मात्र रागी जीव ही है, मोक्ष मार्ग के विराधक हैं, वहां वीतराग भाव अंश मात्र भी नहीं है। क्योंकि राग और वीतराग दोनों एक साथ नहीं चलते, है ना। वीतराग भाव, वैसे तो राग आप बोलोगे कि चतुर्थ गुण स्थान वाले जीवों को भी राग भी होता है, राग होता है उनको, लेकिन कैसा राग होता है, अनंतानुबंधी संबंधी राग आदि नहीं होते, उस अपेक्षा से उनको वीतराग भाव कहा जाता है। 1 से 3 गुण साचा, चौथे से 10वें गुण स्थान तक वीतरागता के साथ राग भी है। देखो जो मैंने आपको बताया, चौथे से 10वें गुण स्थान तक वीतरागता के साथ राग भी है, परंतु वहां क्रम से वीतरागता बढ़ती जाती है और राग घटता जाता है ना। क्रम से मतलब चौथे के मुकाबले में 5वें में वीतरागता ज्यादा बढ़ेगी, छठे में और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। ऐसे करते करते 10वें गुण स्थान में आपका वो सारा सूक्ष्म लोभ कषाय, जिसमें सारी कषायों के परमाणु कन्वर्ट होकर के आते हैं, और अंत में 10वें गुण स्थान में वो कन्वर्टेड माल भी चला जाता है, और जीव वहां पर राग रहित तो हो जाता है ना। वीतरागी तो वहीं से हो गया, बाकी के 3 आगे आएगा। 11वें 12वें और 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव पूर्ण वीतरागी हैं। तो
11वें में तो इसलिए वीतरागी हैं कि उनके वो जो सारे कषाय आदि हैं वो मतलब उपशम को प्राप्त हो गए, और ऊपर से उनका निर्मल स्वभाव दिख रहा है। उनका अनुभव आत्मा का उस लेवल का आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जल जल में जो जो भी अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ गई, और पूरा पानी जो है लगभग ऊपर का एकदम निर्मल हो गया, पीने योग्य हो गया। तो यहाँ 11वां गुण स्थान का अर्थ वह है। और 12वां गुण स्थान, 12वें में तो शपथ क्षणी का पड़ता है 12वां गुण स्थान, तो वो तो सब क्षय करते हुए चले आ रहे हैं। तो 12वें गुण स्थान में वीतरागी हो ही गया, फिर तो 13वें और 14वें में भी रहेगा, पूर्ण वीतरागी है। 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों को वीतराग छद्मस्त कहते हैं। हैं? तो अभी देखो यहाँ कैटेगरी मालूम पड़ गई ना। अपन ने पहले पढ़ा था कि 1 से लेके 12 तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं, लेकिन इसमें एक विशेषण लगा दिया है कि जो 11 और 12 नंबर के जो गुण स्थान है उसमें जो है वीतराग भी है और छद्मस्त भी है। हम छद्मस्त तो हैं लेकिन वीतराग नहीं है। 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती जीवों को वीतराग सर्वज्ञ कहते हैं। और उनका वो छद्मस्त का टाइटल हट गया और सर्वज्ञ वाला टाइटल आ गया। अब देखिए, सुख और दुख की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम दुख के कारण है, इसलिए निम्न विभाजन होगा। देखो हमारे उन्होंने क्या बोला कि हमारे दुख का कारण मुख्य रूप से क्या है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये दुख के कारण है, इसलिए निम्न विभाजन होगा। पहले से तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव नियम से दुखी हैं। हैं? क्यों दुखी है? कारण ऊपर लिख दिया, मिथ्या दर्शन के कारण, अज्ञान के कारण और असंयम के कारण। असंयम के कारण दुखी कैसे हो सकते हैं जी? उससे तो सुखी होना चाहिए, जो चाहे वो खा लिया, जो चाहे वो पहन लिया, जहाँ चाहे घूम आए। तो असंयम तो सुख का कारण होना चाहिए, दुख का कैसे हो? है कोई बताए? शैलन जी बताओ। संयम दुख का कारण है कि सुख का कारण? संयम तो सुख का कारण है। संयम मतलब आप संयम करोगे तो आपको सुख मिलेगा। मतलब उसमें यदि आप जैसे हम लोग अभी नहीं मानते मिथ्या दृष्टि है तो उसको नहीं उस बात को नहीं मानने में तकलीफ होगी। लेकिन यदि आपके पास संयम है तो निश्चित रूप से आपकी कसाएं मंद रहेंगी और आपको काफी आनंद मिलेगा। अपने स्वभाव से दूर हो जाते हैं जब असंयम होता है तो। हाँ। और हो जाने दो, स्वभाव से दूर हो जाने से क्या है, होते अपना शरीर सुख पाता है, तरह तरह का जो खाना है वो खा लिया, जो पहनना है वो पहन लिया, जहाँ चाहे उठ लिए बैठ ली, कितनी आपको स्वतंत्रता मिलती है संयम में। तो उसमें तो स्वभाव से सुखी। दूर रहने में आनंद नहीं है ना। अपने स्वभाव से विभाव में जाएंगे तो कैसे खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी वो। बोलो आकुलता साहब। बनी रहेगी अपनी तरफ। संयम है, आकुल। हाँ। आकुलता बनी, क्षणिक हो सकता है, इस क्षणिक पर तुमने सुखाभास मिले, हाँ। लेकिन उसके बाद आकुलता ही आकुलता रहेगी, इसलिए वो दुख का कारण है। अभी जैसे कोई जीव बार बार भोजन करता है, बार बार कुछ कुछ खाता है, तो क्यों खाता है? उसको बार बार जो है वो आ, भूख लगती है, या ऐसी वेदना होती है, ऐसी आकुलता होती है, ऐसी इच्छाएं होती हैं, और उसके फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, बिगड़ जाता है। तो उसी तरह से बदल 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 करके कपड़े पहनना, तो वो उसको आकुलता बनी रहती है। अभी तो ये मैंने पहना था 2 घंटे पहले, अभी बदल दूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि वही पहने हुए हो। ऐसी तरह तरह की बातें हैं। फिर उसमें धन आदि का खर्च भी होता है, लोगों में कंपटीशन होता है, उसने ये पहना था, उसने वो पहना था, उसको वहां चाहिए, ये उसको स्टोर में जाना है। तो जैसे ललित जी ने कहा और आप सबने कहा कि जो असंयम के भाव हैं वो वास्तव में अकुलता बढ़ाने वाले, ईर्ष्या बढ़ाने वाले, कंपटीशन बढ़ाने वाले, और शरीर को तरह तरह से प्रतिकूलताओं में डालने वाले होते हैं। तो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं, बोलते हैं ना। तो संयम रतन संभाल का अर्थ क्या है? कि वो जो संयम है, संयम रूपी अंकुश, संयम रूपी ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी जो है कहीं भी एक्सीडेंट हो सकती है।
विषय चोर बहु फिरते हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें अनर्गल प्रवृत्ति होना वही असंयम है। और वो इस तरह की अनर्गल प्रवृत्ति कभी किसी को सुखी कर नहीं सकती। इसलिए जीवन में छोटे छोटे नियम संयम भी लेते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि साहब मैं बड़ा होगा तभी जो है मैं नियम धारण करूंगा, छोटे छोटे नियम लेते रहिए। जैसे रात्रि भोजन का आपने त्याग किया, जल छान के पीने का आपने संकल्प लिया, तो बहुत सारी बाधाओं से आप निपट जाओ। देखो भोजन का तो अपन कर सकते हैं, कहीं जाते आते हैं तो अपन लेके जाते हैं जहां तक संभव हो। आजकल आजकल इतने सारे ये मिलावट आ गई, इतने सारे उसमें जो है अपवित्रताएं शुरू हो गई हैं कि ज्यादातर लोग अभी या तो घर से लेके जाते हैं या घर में ही खाते हैं। वो जो रेस्टोरेंट जाने का जो चाव था अभी भी काफी बना हुआ है, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने अपने आप को संयमित कर लिया है। तो ये जो भाव हैं, शुचिता लाने के, पवित्रता लाने के, स्वस्थ रहने के, इन सब में कहीं ना कहीं नियम संयम छुपे हुए हैं। कभी बोले कि पानी छान के पीना चाहिए, तो साहब अपन जो बाहर के बाजार का आज तो बोतल जो आती है प्लास्टिक की उनका फैशन चल गया, तो वहां से कोई भी लेके नहीं चलते, घर से ले लेंगे साहब, बोतल में बेचने आएंगे। तो पहली बात, वो कब का जल भरा हुआ है उसमें और कितने दिन से वो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं उसमें घुल रहे हैं। वो उसके अलावा अनछना पानी तो है ही, जीवों की हिंसा तो होगी। तो आप बोलोगे साहब हम घर से ही पानी लेके जाते हैं, तो वो घर से पानी लेके जाते तो कितनी देर छना रहता है, एक अंतर मुहूर्त के बाद में उसमें भी तरस जी पड़ जाते हैं। तो उसको कैसे छाने, उसको छन्नी लेके जाए, ये लेके जाए, उतना कौन का कटरा करेगा। तो अगर आपको वो भी नहीं करना है, तब भी जो बाजार में मिलने वाली जो बोतल है और घर के आप लेके जाओगे, एक बार छना लेके जाओगे, तो हमारे बैकग्राउंड में ये बात जरूर रहेगी कि मैंने बाहर का कुछ भी ऐसी सामग्री जो दूषित हो सकती है किसी भी तरह से, किन ने भरा, कैसे लोगों ने भरा, कितने दिन तक भरा रहा, वो कहाँ कहाँ पड़ा रहा, कहाँ से कलेक्ट किया गया है। जैसे बर्फ का भी होता है, बाहर बर्फ बाहर में आती है ना, इनकी जो कुल्फी बनती है, आइसक्रीम, कहीं उसमें छिपकली निकलती, कहीं कुछ निकलती, कैसे पानी से बनाया। तो इसलिए पानी का जो कभी महाराज भी बोल रहे थे कि किसी ने प्रश्न किया कि वो उसमें छन्नी लगा करके जो थैली लगा के छोड़ देते हैं नलों में, और उससे क्या फायदा हुआ। वो तो बस थैली लगी हुई है, पी रहे हैं वो पानी, वो कितने दिन से वो थैली धुली नहीं है, तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा, उसमें जो जैसा छना हुआ जल वैसे अच्छा ना जल। तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि भैया आजकल तो लोगों ने आरओ और फिल्टर भी लगा रखे हैं ना, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो जो फिल्टर का पानी जो है वो छन्ने के मुकाबले में कम छना है। उसमें और भी माइक्रो लेवल पर के जो उसके छिद्र होते हैं, तो हो सकता है और भी अच्छी तरह छना हो, लेकिन वहाँ हमारे भाव जो हैं जीवों की के प्रति दया के भाव नहीं होते। तो बहुत सारे लोग सांकेतिक रूप से जो थैली लगाते हैं, जिससे उन्हें भी ये विश्वास रहता है कि हम जैनी हैं। दूसरे भी आके लेकर कर देख के जाते हैं, आप जैन है क्या। तो बोलते कम से कम ये भावना जगाए रखने के लिए थैली लगा के जरूर रखना, और उसको थोड़ा गीला रखना, जिससे कि उसमें जीव जो है सूख के मर ना जाए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था प्रमाण सागर। तो आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, जरा आपकी राय बताएं। हाँ, थैली लगाने से कुछ अपने को फायदा है क्या। आप ट्रेन में शाम को जो है खाना खाने लगे बैठ जाओ, तो लोग आपसे क्या पूछते हैं, आप जैन है क्या, है ना। तो आपके जो संस्कार हैं, आपके जो धर्म है, उससे लोग दूसरे प्रभावित हैं। जैन खाना मिलता है यहाँ एरोप्लेन में और यहाँ सब में। तो अगर जैन भी वो नहीं था, हमको तो सब चलता है, आप जो जैन खाना वाना नहीं, हमको तो वो लाओ सब जो और खाते हैं। तो कुछ दिन में वो जैन खाने की जो पद्धति शुरू हुई है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जहां तक बने, जितना भी बने, अपने धर्म की उन क्रियाओं से जुड़े रहे। उससे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, प्लस आपके धर्म के सिद्धांत भी जीवंत रहेंगे। तो अपन कुल मिला के बात कर रहे थे कि संयम जो है वो जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन में अनुशासन लाना बहुत आवश्यक है, न केवल व्यवहार से बल्कि परमार्थ से। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम दुख के कारण है, इसलिए निम्न विभाजन होगा। एक से तीन गुण स्थानवर्ती जीव नियम से दुखी हैं।
4 से 10 गुण स्थान वर्ती जीव कुछ प्रमाण में सुखी और कुछ प्रमाण में दुखी हैं। जितनी वीतरागता है उतना सुख है, और जितना राग बाकी होगा उतना दुख है। चौथे चौथे गुण स्थान के धारी वो राजा मधु, मथुरा के राजा, हाथी पर बैठे हुए युद्ध कर रहे थे शत्रुघ्न से। और चौथा गुण स्थान तो चल रहा है, चौथे गुण स्थान में वो सब युद्ध आदि भी करते हैं, लेकिन उनके परिणाम जो है इतने भीषण नहीं होते कि वो अनंतानुबंधी जाति के बंद हों। लेकिन उसमें भी राजा मधु ने हाथी पर बैठे बैठे देखा कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, कहाँ युद्ध की विभीषिका में जा रहा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। क्या मैं इसी के लिए आया था, कटने मरने युद्ध आदि करने के लिए? नहीं चाहिए मुझे ये राज्यवाज, मुझे तो अपना कल्याण करना है। हो सकता है मेरा अंतिम समय आ गया। राजा मधु ने हाथी पर बैठकर केशनोच करना शुरू कर दिया। तो उनको देख करके शत्रुघ्न और उनकी सेना चकित रह गई। निर्भीक भाव से कि कोई बाण लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ मतलब नहीं है, केशलोच करने लगे। शत्रुघ्न ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र फेंके और उनको नमोस्तु करने लगे। तो अगर उनको युद्ध में लाभ होता, ये राजा बने रहने में लाभ होता, या जो कुछ वो नहीं सोच पाते, तो वास्तव में इसी द्वंद में फंस करके संसार चक्र से निकल नहीं पाते। इसलिए उन्होंने तुरंत ही वीतरागता का वर्ण किया और उसके बल पर मुनि दशा को प्राप्त हो। तो यहाँ देखो वही बात कही है, 4 से 10वें गुण स्थानवर्ती जीव कुछ प्रमाण में सुखी और कुछ प्रमाण में दुखी है। जितनी वीतरागता है उतना सुख है, और जितना राग बाकी होगा उतना दुख है। युद्ध करने वाला कोई सुखी होगा क्या? युद्ध करने की भावना, उसकी जो आकुलता है वही कितनी घनी होगी। जब हमको मन में आता है कि आज मैं उनको कुछ सुना के आता हूँ, आज उनसे लड़ाई करके आता हूँ, ओरल लड़ाई, उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपनी एनर्जी को उस लेवल तक जाके वेस्ट करना होता है। लड़ने से पहले की आकुलता और लड़ने के बाद की आकुलता, है ना, ये निरंतर बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए उसमें सुख कभी हो नहीं सकता। तो जिनको जब तक चौथे गुण स्थान की जो अपेक्षाएं हैं, 5वें गुण स्थान में भी किंचित आरंभवादी रहता है कि वो जो श्रावक है नीचे की भूमिका का, 10वीं प्रतिमा से नीचे वाला, वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करता है, भोजन आदि का प्रबंध करता है, भोजन बनाता भी है, अपने कपड़े भी धोता है। तो उसको उस संबंधी आकुलताएं तो लगी हैं, लेकिन फिर भी आम गृहस्थों की तरह उतना उसमें गृहस्थी आदि के प्रति अनुराग नहीं रहता, इसलिए उतने उतने परसेंट में वो सुखी रहता है। और फिर 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान का अपन को पता ही है। तो उन्होंने क्या बोला, एक 4 से 10 गुण स्थान वर्ती जीव कुछ प्रमाण में सुखी और कुछ प्रमाण में दुखी है। जितनी वीतरागता है उतना सुख है, और जितना राग बाकी होगा उतना दुख है। ये सीधा फार्मूला है। 11 और 12 गुण स्थानवर्ती जीव पूर्ण वीतरागी होने के कारण पूर्ण सुखी हैं, है ना। 11वें 12वें गुण 7वें गुण स्थान के बाद में आहार संज्ञा भी समाप्त हो जाती है, आहार निहार सब समाप्त हो जाता है। तो इन गुण स्थानों में जीव को और कोई आकुलता होती नहीं, और वीतरागपना पूर्ण हो जाता है। इसलिए शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं होने से शरीर की कोई हलचल से उनको कोई कष्ट होता नहीं। 13 और 14 गुण स्थानवर्ती जीव अनंत सुखी हैं, क्योंकि उनके केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान और अनंत वीर प्रकट हुआ। सुख भी अनंत सुख रूप से परिणमित है। बहिरात्मा, अब देखो यहाँ तक के भेद आप समझ गए। तो हमें कहाँ कहाँ तक जाना है? 13वें 14वें गुण स्थान तक जाना है, वही हमारी मंजिल है। क्योंकि हमें अनंत ज्ञान चाहिए, अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य जिसे कहते हैं वो चाहिए, और अनंत सुख चाहिए।
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की अपेक्षा से। एक से तीन गुण स्थान बहिरात्मा के हैं। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझते हैं, वो ही बहिरात्मा है। तो एक से तीन गुण स्थान वाले सारे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा हैं। 4 से 12 गुण स्थान वाले अंतरात्मा हैं। और 13वें और 14वें गुण स्थान परमात्मा के हैं। अशुभोपयोगी, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी की अपेक्षा से। है ना, तीन उपयोग अपन ने समझे थे ना। तीन उपयोग कौन से होते हैं? अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। एक से तीन गुण स्थान वर्ती जीव मुख्यतः अशुभोपयोगी है। 4 से 6 गुणस्थान वर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शुभ, जिसे हम शुभ उपयोग बोलते हैं अपना, कि हम तो सब शुभ भाव करते रहते हैं। हम बहुत पूजन पाठ करते हैं, विधान आदि करते हैं, सब करते हैं, दान आदि करते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं, भला करते हैं। तब भी वो हमारा जो शुभोपयोग है वो नगण्य है, काउंटेबल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंस कहाँ से शुरू होती है? चौथे गुण स्थान से। क्योंकि हमारा जो उपयोग है वो तो मिक्स रहता है, उसमें कभी भी प्योरिटी आती नहीं। लेकिन यहाँ चौथे गुण स्थान में वीतरागता के क्षणों में, या जितनी जितनी वीतरागता है उसके परिमाण में शुभ भाव आते हैं। और वो शुभ भाव, जैसे एक सम्यक दृष्टि जो है दर्शन करेगा और एक मिथ्या दृष्टि दर्शन करेगा, उन्हीं जिनेंद्र देव की बगल में खड़े होकर के दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर हो। तो वो वो जो शुभोपयोग होगा उनका, वो गजब का होगा। तो इसलिए उन्होंने गुण स्थान निर्धारित कर दिए। 6वां गुण स्थान शुभोपयोग का अंतिम गुण स्थान है। उसके बाद में 7वें गुण स्थान ऑनवर्ड शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है। तो आगे लिखा है उन्होंने, चौथे और पांचवे में कभी कभी ये शुद्ध। सर जैसे एक शंका थी हाँ। कि ये जो पहले और तीसरे गुण वर्ती जीव है, हाँ। जो कि मुख्य दृष्टि है, हाँ। उनका शुभोपयोग है, लेकिन उनमें भी शायद शुभोपयोग कभी कभी होता है, लेकिन वो किसी फल की अपेक्षा से होता है। उनको कोई कामना होती है कि चलो मुझे ये मिल जाएगा अगर मैं शुभोपयोग करूंगा, तो हाँ। उस फल के परिणाम स्वरूप या उसकी चाह के स्वरूप हाँ। शुभोपयोग रखते हैं। तो वो अशुभ, ये अशुभ उपयोग की इसलिए तो क्या? अशुभ में ही आएगा। निदान पूर्वक की जाने वाली पूजा आदि भी अशुभ भाव वाली ही है। निदान जो है बहुत बड़ा जो दोष है, अपन कभी पढ़ेंगे निदान में क्या होता है, क्या? कि इस पूजा के बल पर मैं ये चाहता हूँ, मांगता हूँ, तो ये बहुत अशुभोपयोगी है। तो वहां निर्वाण छो करके पूरे पूजा करनी चाहिए, तो वो किंचित शुभोपयोग है, इसलिए उन्होंने मुख्यता लिखा है, सर्वथा नहीं लिखा। एक से तीन गुणस्थान वर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी हैं। लेकिन हम पूजन कर रहे हैं, निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं, तो थोड़ी अशुभोपयोग है। विधान कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, विधि प्रतिष्ठा हो रही है, सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, तो उसमें जो हमारे भाव लगते हैं वो शुभोपयोग वाले हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर रहते हैं। इसलिए मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से तो हम अशुभोपयोग में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसके वो पूजन आदि के भाव अशुभोपयोग वाले हैं, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं। मुख्यतः तो ज्यादातर तो हमारे अशुभ उपयोगी रहता है, ये वो कहना चाहते हैं। तो चौथे और पांचवे में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है। देखो एक बहुत बढ़िया बात है कि हम भगवान से बहुत सारी कामनाएं करते हैं। उसका कारण क्या है? कि हम बहुत डरे हुए रहते हैं, हम बहुत घबराए हुए रहते हैं। कर्म सिद्धांत हमने पढ़ जरूर लिया, लेकिन उस पर हमें पूरा विश्वास नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जो सब लोग अपने अपने इष्ट देवता के पास जाते हैं, तो हम भी जाते हैं। और उस देव के पास जाएं तो अपने जो दुखड़े हैं ना बयान करें, ऐसा हो नहीं सकता, किसी से तो कहेंगे ना। तो हम उस भाव से जाते हैं और उस भाव से उनसे कहते हैं या मांगते हैं कि भगवान मेरे साथ ये अच्छा हो जाए। इसमें हमने देखो हमारी कल्पनाएं कैसी, दो तरह की मिक्स है। एक तो हम उनको सर्वज्ञ मानते हैं कि वो सब कुछ जानते
अंतर्यामी मानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वीतरागी है। लेकिन हमसे रहा नहीं जाता कि हम किसी को तो कहें ना कि हमारे क्या दुख है, दर्द है। तो और वो अगर हम इसको सिद्धांत की अपेक्षा से माने कि सर्वज्ञ की बात मैं मानूंगा, सर्वज्ञ को जब मान रहा हूं तो उनकी बात भी मानूंगा, तो उन्होंने कर्म सिद्धांत का पूरा बखान किया। क्या बखान किया? कि वर्तमान में मैं जो दुखी हूं, वो मैं अपने ही पूर्वकृत दुष्कर्मों विभावों के कारण से हूं। सिद्धांत के ऊपर अगर मैं सोचूं तो सम्यक दृष्टि सोचता, हम नहीं सोच पाते कि हम सब ये सोचना वोचना नहीं, हम तो सीधे मांगने आ गए। तो जिनसे मांगने आए हो वो वीतरागी, उनको मानते हो तो क्या वो दे सकते हैं? सब नहीं दे सकते। और तुम्हें जो है अपना जो कुछ पूर्व में किए हुए कर्म है उनका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा था। तो जो कुछ तुम्हारे सामने आया खड़ा हो गया है, जो भी प्रतिकूलताएं आई हैं वो तुम्हारे अपने कारण से आई हैं या दूसरे के कारण से आई हैं? हमेशा वो तो मेरे कारण से ही आई। कभी कभी लगता है कि दूसरे ने मुझे दुख दिया, परेशान किया, लेकिन जब मैं बिल्कुल ईमानदारी से इन सिद्धांतों को सोचूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कैसा बेवकूफ हूँ। मैं क्या अपेक्षाएं कर रहा हूँ, इंजीनियर देव से क्या मांग रहा हूँ, और इससे वास्तव में मिलेगा क्या? अब बोलोगे साहब मिले ना मिले, मेरा जी हल्का हो जाता, और कुछ ना कुछ तो जो है सुनवाई होगी। तो कुछ ना कुछ होगी का इसका अर्थ यही है कि मैं अभी भी उनकी वीतरागता पर विश्वास नहीं रखता। दूसरी बात, अपन बोलते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अगर आप जिनेंद्र देव की निरपेक्ष भाव से पूजन आदि करोगे बिना कुछ मांग के, और कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो मुझे मिलना है मिलेगा, तब जरूर जरूर आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्यों होने वाला है लाभ? कि मैं उनका अब जो निष्प्रय होकर निरपेक्ष भाव से पूजन करता हूं तो उनके गुण मेरे सामने आते हैं। वो वीतरागता जिसको मैं जानता हूं अब वो मेरे सामने खड़ी हो जाती है। वो सर्वज्ञता जो मैंने पढ़ी है अपने सामने खड़ी हो जाती है। और उनके द्वारा किया गया वो पुरुषार्थ जिस पूर्वक वो भगवान बने हैं मेरे सामने खड़ा हो जाता है। इन तीन भावों के सहित जब मैं उनकी स्तुति आदि करता हूँ तो मेरे भावों में बहुत परिवर्तन आता है। और आप सब जानते हैं कि भावों में परिवर्तन आना मंद कषाय होने की निशानी है, और मंद कषाय पुण्य के कर्ता होते हैं। तो क्या हो गया? अब आए आपके शुभ भाव। जो पुण्य का पुण्य कर्ता होते हैं वही तो शुभ भाव है। उन शुभ भावों के आने पर जो पुण्य आदि बंद होता है, उनका जब उदय आता है तो आपकी बहुत सारे जो संकट आदि हैं, भौतिक संकट, वो कम होने लगते हैं। तो हमें क्या लगता है कि भगवान की मैंने प्रार्थना की थी, भगवान ने ये भिजवाए हैं, है ना? ऐसा नहीं है। आपको पुण्य का उदय पिछला भी आता जा रहा है जब अपने अच्छे भाव किए होंगे। और अभी भी ये करके देखना, जिनेंद्र देव के सामने भिखारी बन के मत जाना। इन लोक के नाथ हैं, उन्होंने किसी से भिखारी पना किया नहीं, भिक्षा मांगी नहीं, स्वयं ही स्वयं प्रभु बन गए, स्वयं वो बन गए। तो ऐसे ही उनके पास जाना तो निरपेक्ष भाव से जाना, कुछ मांगने की इच्छा से मत जाना, अपने आप ही भला होगा। और मन में भी मत सोचना कि तुम एक कौड़ी दोगे वो 10 लाख देगा, ये मत सोचना कि भाई वो इन्होंने कहा था कि उनसे मांगना मत, मगर मेरे मन में तो है कि ये कुछ ना कुछ अपने आप मिल जाएगा, ऐसे भाव भी नहीं रखना। अज्ञानी अपने इन भावों पर संतुलन नहीं रख पाता, इसलिए शांति धारा में आजकल लिखने लग गए। पहले तो मन में ही रखते थे, लिखने लगे स्वास्थ्य लाभ हेतु, गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु, व्यापार में वृद्धि के हेतु, सीधा निदान पूर्वक मांग रहे हो। तो कैसे वो वीतराग भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा? हाँ, तो प्रसन्न होने का वो तो प्रसन्नता प्रसन्नता कुछ नहीं है, कि हमारे जो व्यवहारिक दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना कि अगर मैं भले ही पहले गुण स्थान में क्यों ना हूं, लेकिन अगर मैं इस रहस्य को समझ गया कि वास्तव में शुभोपयोग किसे कहते हैं, तो मेरी पूजाएं सार्थक होने लगेंगी। उन्हीं क्षणों में, मैं 15 मिनट में पूजन करता था, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब उन 15 मिनट में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया।
और उस परिवर्तन का लाभ आगामी समय में अवश्य प्रकट होगा। और क्या होगा? इस प्रशस्त पुण्य आदि के उदय में भौतिक सामग्री तो छोड़ो, मुझे ऐसे साधन मिलने लगेंगे जो निरंतर मुझे इस वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। ऐसी जिनवाणी आदि का समागम मिलेगा, ऐसे पुरुष मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे, आचार्य आदि मिलेंगे जो आपको उनका रहस्य बताएं। अनजाने में ही आपको ऐसा अपने ऐसे संकल्प वो मिल जाएंगे साथ। इसलिए जब भी भक्ति करो, जब भी शुभ भाव में जाओ, निरपेक्ष होकर के जिनेन्द्र देव के उन गुणानुवाद करते हुए भक्ति आदि करना। और स्वाध्याय हमेशा कम से कम एक, अब सभी मुनि आदि कहने लग गए। पहले तो इतने ही कहते थे कि भैया सिर्फ दान दे दो और आप अभिषेक करो। अब कहते हैं कि 1 घंटे स्वाध्याय भी करो, पूजन आदि भी करो, छठ आवश्यक ग्रस्तों के अवश्य पालिए। तो हमारे बहुत सारे भाव शुद्ध होते हैं, बहुत सारा हमारा मार्गदर्शन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले से तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः अशुभोपयोगी हैं। 4 से 6 गुणस्थानवर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी हैं। जैसे हमारा शुभोपयोग कभी कभी होता है, उनका अशुभोपयोग कभी कभी होता है। चौथे से छठवें गुणस्थान वाला, है ना। और चौथे और पांचवे में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वे गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं, है ना। एक उन्होंने नई कैटेगरी और बताई आपको कि चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान सम्यक दृष्टि के है ना। चौथे गुणस्थान में तो विरत अविरत सम्यक दृष्टि है, और पांचवे में संयमधारी सम्यक दृष्टि है। इनमें क्या होता है, जैसे चौथा गुणस्थान कैसे आता है, अपन ने वो प्रक्रिया पढ़ी थी। जो करण लब्धि जब आती है उस समय जीव को शुद्धोपयोग एक क्षण भर के लिए होता है, और उसके बाद में फिर उनको बीच बीच में बहुत अंतराल के बाद में वो स्वाद आता है जो आत्मा का अनुभव किया था, हाँ, उसको वो शुद्धोपयोग कह रहे हैं। और पांचवें गुणस्थान में थोड़ा और फ्रीक्वेंटली आता है चौथे गुणस्थान के मुकाबले। बाकी और ऊपर के जो गुणस्थान है उनमें तो बहुत जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव होता है। देखो इसलिए लिखा है आगे उन्होंने, चौथे और पांचवे में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वे गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं। 7 से 14 गुणस्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोगी हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है, और वो बढ़ते बढ़ते उनको श्रेणी आरोहण के लिए तैयार करता है, और वो फिर उनको 14 गुणस्थान तक की यात्रा करा देता है। 7 से 14 गुणस्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोगी हैं। फिर 17वां है धार्मिक या अधार्मिक की अपेक्षा से। 1 से 3 गुणस्थान अधार्मिक जीवों के हैं, क्योंकि धर्म यानी मोक्ष मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो अपन धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं, बोलो भैया। अपन अधर्मी हैं, अपन तो बोलते हैं साधर्मी भाइयों को नमस्कार। तो धार्मिक है। तो अपन क्या बोलते हैं, साधर्मी भाइयों का धार्मिक नमस्कार। मतलब स्वभाव के हिसाब से, जो हम अपने स्वभाव में नहीं है इसलिए धार्मिक नहीं है। हमारे हाँ, आत्मा का स्वभाव है उससे तो हम दूर हैं, अपन ऐसा क्यों इसलिए नहीं कहते सभी अधार्मिक भाइयों को नमस्कार। ये हम धर्म का मतलब अलग समझ रहे हैं ना कि इसमें मेरे ख्याल से धर्म का मतलब है आपका स्वभाव, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो वो हम नहीं प्रकट करें, हम हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम इसलिए भी और बोलते हम हैं धर्म लेते कि हैं उसे भक्ति से, जो व्यावहारिक जो जो बाह्य रूप है धर्म का, पूजा पाठ करना, वो लोग जो करते हैं वो सब धार्मिक है हमारी नजर में। जबकि ये धर्म धार्मिक होना मतलब आप अपने स्वभाव के नजदीक होंगे, अपने स्वभाव में हो। और शरण जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ये बोल रहे थे, हम साधर्मी भाई इसलिए बोलते हैं कि भले ही हमारे अंदर वो जो धर्म का प्रभाव उतना सामने और हमने नहीं है, लेकिन एक दूसरे को उद्घोषण करने से हमको ये एक तरीके से बना रहता है कि हमको धर्म की तरफ जुड़ना है और धर्म को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए अपने को एक दूसरे से साधर्मी भाइयों को, जिन्हें बोलने और साधर्मी भाइयों से
से मिलने से ये उद्घोषण में रहना चाहिए, मतलब हमको याद में रहना चाहिए। नहीं देखो, दो दो चीजें हैं। अपन जो साधर्मी भाई जो कहते हैं, उनका अर्थ क्या है कि जो उन्होंने सबने जैन दर्शन को अपनाया, तो इसलिए उस अपेक्षा से हमारे वो साधर्मी हुए। जो धर्म मैं पालन कर रहा हूँ वही धर्म वो पालन कर रहे हैं, इसलिए वो साधर्मी है। लेकिन यहाँ जो बात कही है, आपने सुना होगा बीच में कि धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। कई जगह आपने पढ़ा होगा, सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो जो मान्यताएं बाकी के दर्शन वालों की हैं शरीर आदि के प्रति, वही मान्यता हमारी, उनमें हमें फर्क कहाँ से आया? तो वास्तविक धर्म का विभाजन चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, जब मैं अन्य धर्मावलंबियों की तरह शरीर आदि से एकत्व ममत्व नहीं करता। वहां से मेरी वास्तव में पहचान होती है। और आपने देखा कि सारे गुणस्थान चौथे गुणस्थान के बाद ही होते हैं। सम्यक दर्शन के प्राप्त होते ही होने के बाद ही जो उत्तम गुण स्थान है वो प्रारंभ होते हैं। है ना? उस अपेक्षा से कहा कि धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। क्या नीरजा जी, आपने कहीं पढ़ा है धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है? अभी आपने ही बताया था जब पढ़ा था तो, कि धर्म का हाँ, प्रारंभ। जी। सभी आप कहीं कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे ना, ये इसमें भी चरणान योग की भी किताब होगी, जी। प्रथमान योग की होगी, सब में आपको यही मिलेगा। हाँ, पहले भी ये सम्यक दृष्टि धार्मिक होता है। हाँ, वहां से धर्म शुरू होता है। बाकी तो जो जी। धर्म है वो संप्रदाय वाला धर्म है, जी। कि साहब हमने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए जैन है, या जो जैन धर्म पालन करता है वो जैन है। लेकिन पालन करने का मतलब क्या है? देखो, किसी ने बोला था कि क्या जो जैन नहीं है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकते? अभी वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं। इस पर्याय में एक जैनी है, पर्याय वाला है, जैनी संप्रदाय वाला है, एक अजैन पर्याय वाला। तो प्रश्न उठा, अभी रह गई है पढ़ी के लिए वापस करती है, आ जाए। तो प्रश्न क्या आया कि ये जो जैन है, ये अजैन जो है, ये मोक्ष जा सकता है क्या? यह मात्र मोक्ष जाने के अधिकारी जैन ही है? बताओ भाई। हाँ ललित जी। जा सकता है अगर वो जो जनवाणी के सिद्धांत हैं तो अगर फॉलो करता है तो जा सकता, जन भी जा सकता है। कि हालांकि हम ये भी कह सकते हैं अगर मान लो जनवाणी के सिद्धांत अगर वो फॉलो करे तो ज्ञानी हो गया वो, चाहे बाद में लिखे या नहीं लिखे। बहुत बढ़िया बात कही आप। यही उन्होंने कहा कि जैन अजैन क्या होता है? जिन्होंने उन सिद्धांतों को पालन किया जो केवली ने जो बताए हैं, वही जैन हो गया और मोक्ष का अधिकारी हो गया। संप्रदाय विशेष में जन्म लेना जरूरी थोड़ी है। गौतम गणधर तो ब्राह्मण थे और उसी भाव से मोक्ष जाने की तैयारी हो गई उनकी। तो इसलिए केवल ज्ञान हुआ था ना उनको, तो इसलिए महावीर स्वामी के मोक्ष गए उसी दिन उनको केवल ज्ञान हुआ और अंततः चले गए। तो वो तो ब्राह्मण थे। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग संप्रदाय में उत्पन्न हुए, लेकिन सिद्धांत वही मानते हुए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। एक्चुअली तो सब यहाँ हो आगरा गया। में, हाँ। आगरा में काफी पहली की बात है, मतलब जब मैं वहाँ पर छोटे क्लासेस में था, टेंथ ठीक। 6 या 7 पर रहा। वहाँ हाँ। पर जो सितंबर का काफी बड़ा ग्रुप था एक्चुअली वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं। एक शूद्र जो समय तो इसमें से काफी हाँ। काम करते थे ना वहाँ पे। अभी तो डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। तो उसमें जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। और वो महाराज जी इसको अपने साथ बिठाते थे अक्सर, जहाँ वो मीटिंग होती थी, कुछ भी होता था ना, पब्लिक एड्रेस प्रवचन देते थे, तो वो अटेंड करता था, उसको बुला लेते थे अपने पास। उसको पीछे बिठा देते थे, क्या बोले? नहीं नहीं, अपने पास बिठा लेते थे उसको। हाँ। हाँ, मतलब जाति से शुरू था और उस तरह का काम भी था, उस सब करता था। नहीं, वो देखो जाति से कुछ नहीं होता है। अभी देखो, कबीर मुसलमान थे, जुलाहे थे, वो मुसलमान थे, लेकिन उनका उनको ऐसा वैराग्य हुआ था कि जैसे कि जो आम साधुओं को होता है,
तो बिल्कुल आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कबीर करके, इसमें अन्नू मलिक बना था। तो उसका उसके चेहरे पे जो भाव थे, मतलब संसार से ऐसा ऊब गया, से इतना उदासीन हो गया, इतना व्यग्र रहता था वो बहुत अच्छे से उसने उसमें एक्टिंग करी है। तो ये किसी की बपोती नहीं है कि आपके संप्रदाय में जन्मे हो। ये बात अलग है कि आप उस संप्रदाय में जन्मे होते तो आपको बहुत साधन विशेष मिलते जाते हैं और जल्दी सुलटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। ये तो पशु भी सुधर जाते हैं और जैनी पड़े रह जाते हैं, है ना। उस सिंह का जीव चला ही गया, वो तीर्थंकर बन करके चला चला गया, मोक्ष में जाके बैठा है, और हम और आप अभी तक रगड़ खा रहे हैं। तो इसलिए वो जाति विशेष या संप्रदाय विशेष नहीं, जो सिद्धांत के अनुसार है वो कोई भी जीव जा सकता है। देखो इससे पता चलता है, क्या बोला था उन्होंने, 1 से 3 गुण स्थान अधार्मिक जीवों के हैं, क्योंकि धर्म यानी मोक्ष मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। 4 से 14 गुण स्थान धार्मिक जीवों के हैं, मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से, देखिए, है ना। पहला वाला था श्रद्धा की अपेक्षा से, अब दूसरा है सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र की अपेक्षा। 1 से 3 गुण स्थानों में मिथ्या चारित्र है, 4 से 14 गुण स्थानों में सम्यक चारित्र है। इसका अर्थ क्या है कि जहां जहां मिथ्यात्व होगा वहां चारित्र भी मिथ्या होगा, है ना। जहां मिथ्यात्व चले, क्योंकि वो मिथ्या शब्द या सम्यक शब्द उसी की अपेक्षा से आता है। दर्शन मोहिनी का अगर आपको उदय है तो फिर उसके हिसाब से आपका मिथ्यात्व चलता रहेगा और चारित्र भी मिथ्या रहेगा। इससे इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि जो व्रत नियम आदि जो पालन किए जाते हैं, सम्यक्त के बिना किए जाने वाले व्रत और तप बाल व्रत और बाल तप कहे जाते हैं, और सम्यक्त होने के पश्चात वही व्रत वास्तविक व्रतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं कि उनके पीछे जो आपने जो भावनाएं भाई हैं, उनको धारण करने के प्रति आपका जो भाव है, वो सम्यक दृष्टि होने के पहले कुछ और रहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि बहुत सारे जो है 28 मूल गुणों के पालन करने वाले भावलिंगी संत नहीं, द्रव्यलिंगी संत भी होते हैं, लेकिन वो उनका पालन इसलिए करते हैं कि मैं आचार्य पदवी पर हूँ या मुनि पर्याय उस पर हूँ, अगर मैं पालन नहीं करूंगा तो लोग क्या कहें। इसलिए नहीं कि मैं तो अपने भाव उत्कृष्ट रखूंगा और उनके माध्यम से ये व्रत नियम आदि शरीर के माध्यम से होते जाते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इनसे मुझे उपलब्धि होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन ये आवश्यक इसलिए है कि उनके निमित्त से मेरे भाव बनते हैं। वहां उनको 28 मूल गुणों का पालन इसलिए करने के का भाव नहीं रहता, समय दृष्टि को, कि वो मुनि हैं, आचार्य हैं, लोग क्या कहेंगे, ये भाव नहीं होता, लेकिन पालन कर रहे हैं। वही भाव सम्यक दर्शन होने के बाद में बदल जाते हैं, और वो शरीर आदि की क्रियाओं को वास्तविक व्रत आदि मानते ही नहीं। वहां तो जो शुद्धोपयोग की जो धारा बहती है, उसमें वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। वहां उन्हें सोचना नहीं पड़ता, वहां उनको एक एक चीज के लिए करना अपने आप ही हो रहा है सब। तो इसलिए वो दोनों के भावों में ये फर्क आ जाता है, समय तो चारित्र भी दर्शन के साथ में अटैच है। इससे पता चलता है कि बाह्य व्रतों को स्वीकार करने के बाद भी जब तक आत्मानुभव नहीं होता, तब तक उस जीव को सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। आत्मानुभव क्यों लगा दिया इन्होंने समय, आत्मानुभव किसको होता है, सम्यक दृष्टि को होता है ना। वही तो उस उन भावों के प्रति अंतरंग व्रत होते हैं ना, अंतरंग व्रत, अंतरंग संयम, अंतरंग तप। उनका अर्थ क्या है, सम्यक सहित होने वाला जो भाव है, वही वास्तव में वो जो 28 मूल गुण का पालन है ना, तो 28 तो उसके भेद हैं, लेकिन यहाँ तो चिंतन जो है वो आत्मा का ही चलता रहता है। उस चिंतन को बनाए रखने के लिए वो सब बहिरंग निमित्त है। इस तरह और भी अपेक्षाएं लगा सकते हैं। इन सब का अभ्यास करने पर हमें गुण स्थानों और मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट समझ में आता है।
ये सारी अपेक्षाएं ब्रह्मचारी पंडित श्री यशपाल जी जैन के गुणस्थान विवेचन पुस्तक में से उद्धृत की हुई। ये पुस्तक अपने पास है, तो उसमें से अपन जब कभी और गुणस्थानों की चर्चा करेंगे तो उसमें से पढ़ के मैं आपको सुनाऊं। तुम यह पुस्तक अवश्य पढ़ना, उसमें विस्तार सहित वर्णन है। अब संक्षेप में गमनागमन संबंधी विचार करेंगे। गमनागमन जो आप पूछ रहे थे ना, कि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाते हैं। जीव के परिणाम निरंतर एक जैसे नहीं रहते। सम्यक प्राप्ति के बाद भी जीव वापस नीचे के गुणस्थानों में आ सकता है। पहले गुणस्थान से चौथे में जा सकता है। व्रत धारण किया हुआ द्रव्यलिंगी श्रावक अधिक पुरुषार्थ करके पहले से पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि पुरुषार्थ करके पहले से सीधे सातवें में गमन कर सकता है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाला द्रव्यलिंगी मुनि सातवें में जाएगा। जिसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो वह द्रव्यलिंगी मुनि पांचवें में जाएगा, और जिसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो वह द्रव्यलिंगी मुनि चौथे में जाएगा। साधी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो एक बार सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। अब सभी गुणस्थानों के गमनागमन आकृतियों द्वारा कल देखें, है ना। ये जो मैंने आपको नियम बताए, जो कल मैं आपको फिर पढ़ के सुनाऊंगा, कौन से गुणस्थान से कौन से, अपन इनकी चर्चा कर चुके हैं कि पहले गुणस्थान चौथे वाला चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है और सातवें में भी जा सकता है। तो कैसे जा सकता है उनकी अपेक्षा अपन एक बार कल फिर से पढ़ेंगे, और ये आपको चार्ट में दिखाऊंगा, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखो पहला गुणस्थान दिखाया, पहले गुणस्थान में से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। देखो लिखा है ना, पहले गुणस्थान से द्रव्यलिंगी मुनि सातवें में जा सकता है, और द्रव्यलिंगी श्रावक पांचवें में जा सकता है, और पहले गुणस्थान से चौथे में जा सकता है। पहले गुणस्थान से सादी मिथ्या दृष्टि जीव अगर है तो तीसरे गुणस्थान में जा सकता है ना। और आगमन कहाँ, इन गुणस्थानों में आते कहाँ से हैं। छठवें गुणस्थान वाला पहले में आ सकता है, पांचवें वाला भी पहले में आ सकता है, चौथे वाला भी पहले में आ सकता है, तीसरा वाला भी पहले में आ सकता है, दूसरा वाला भी पहले में आ सकता है। इस तरह के चार्ट कल आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, देखिए। ठीक है सर, तो पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा कि हम कौन से गुणस्थान में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। जैसे नियमावली होती है ना, कि आप कौन सी डबल परीक्षा किस किस की दे सकते हो, किसकी नहीं दे सकते, पहली दो दो परीक्षा दे के या तीन भी एक साथ दे सकते हो क्या। तो वो सब अपने जो रूल है ना, उसी तरह के रूल यहाँ पर। ठीक है हरभजन साहब, आपको कितनी छलांग लगानी है अभी निश्चय कर लेना आप। चलिए समय हो गया, विनवाणी स्थिति का। तो मारा जा सकता प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को भास में को भान सिर खाली जान में को बंध विधि भान में को छान में को परम प्रमाण है बताए में को जीव के जताए में सताए में को भव्य और आने जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार वे को इस तार वे को यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जमन रहे तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे या वाणी के ज्ञान से सुधे लोका ने वो वाणी सदा देती जिनवाणी माता की जय। जय।